तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के हमसे रहा नहीं गया। हम भागते भागते चले आए। ज्यादा चोट आई है क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, बस मामूली सी चोट है, आप कहने से और जल्दी ठीक हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र ना करें। अरे पगले, इस रूखी सूखी जिंदगी में ले देकर एक ही तो फूल है, और वो तू है। इस फूल को आपने गुलिस्तान बना दिया। मैं था क्या, एक लावारिस। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। एक लावारिस को आप पढ़ा लिखा रहे ताकि दुनिया में इज्जत और कदर मिले। ये कितना बड़ा और अनोखा एहसान है। इसका सिला मैं कभी चुका सकूंगा क्या? ये तो क्या एहसान और सिले की बातें कर रहा है। हमारा खून ना सही, लेकिन रवि तू तो हमारी जान है, हमारा हर सांस है। अब तो हमारी यही दुआ है कि हमारे रवि पर कोई आंच ना आए, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत ना आए, चाहे वो छोटा सा एक्सीडेंट क्यों ना हो। लेकिन ये एक्सीडेंट मेरी खुशनसीबी है। देखो, इस बहाने आप मुझे देखने इस शहर तो आए। मैंने आपको कितने बार बुलाया, आपने हर बार टाल दिया। क्या इस शहर से आपको नफरत है? नफरत? रवि बेटे, एक शाख थी, उस पर हमने आशियाना बनाया था। सेठ जी नमस्ते। मैं आखिरी बार बच्चे को चूमने आया हूं। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती अश्विनी। तुम्हारे अकेलेपन के अंधेरे में ये रोशनी का काम करेगी। अपनी बच्ची ले जाओ तुम। ये बच्ची तो सेठ जी आपकी कब से हो चुकी, और फिर इसे ले जाऊं तो कहां ले जाऊं? इसकी मां न रही, इसका भाई न रहा। रोजी की दौड़ धूप दिन भर मुझे घर के बाहर रखेगी। आया और नौकर रखने की हैसियत नहीं। शायद इस बच्ची के नसीब की लकीरें उस आसमान वाले ने इसी घर से बांध रखी थी। जरा गौर कीजिए, अगर ये उस घर में होती तो ये भी जलकर राख हो चुकी होती। तो फिर तुम भी इसी घर में रहो, हमारे भाई बनकर। ये बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। ऐसे में कैसे जी सकूंगा सेठ जी? अब तो ये शहर भी मुझे खाने को आ रहा है। अगर मैं यहां से ना गया तो सिसक सिसक के मर जाऊंगा। मगर तुम जाओगे कहां? आशियां जल गया, अब तो राख भी समेट चुका हूं सेठ जी। उसी राख को सिरे से लगाए हुए कहीं ना कहीं चला जाऊंगा।
वो शाखी जल गई, आशियाना बिखर गया। अब तुम ही बताओ, यहाँ लौटने को दिल चाहे भी तो कैसे चाहे?